दादू दयाल। जनगोपाल के जन्मलीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है। आता निस्संदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। सत्संग आदि से ब्रह्मा संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में वातु पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ। दादू ने भराने की पहाड़ी नराना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादूब्धियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोधियां अभी तक रखी हैं। दादूपंथी तिलककंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरनी रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब व सुंदरदास सर्वप्रमुख है। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मस्कीनदास हुए। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। निर्गुण भक्त होने पर भी दाऊ ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके 2 शिष्यों संतदास व जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगवधू नामक शीर्षक से संपादन किया। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध है। इनकी काव्य भाषा व्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 ई को कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व में प्रयागराज में हुआ था। मलुकदास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्राविड़ विट्ठल को। हालांकि मलुकदास ने सुखसागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरुरूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्मा की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया। सुंदरदास। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। अन्य तथ्य। सींगा ने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक रविकार किया। मींगा की काव्यभाषा निमाड़ी है। बावरी साहिबा यावरी पंथ की प्रमुख मंथ थी। ये अकबर की समकालीन व उच्च कुल में थी। शेख फरीद, शाह प्रदा इब्राहिम शाह शकरगंज व संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। शेख फरीद की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहित्य में मिलती है। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया। साधो संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीरभान की रचनाएं संकलित है। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। अक्षर अनन्य विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञान योग, ध्यानयांग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे व दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। निपट निरंजन की 2 प्रमुख रचनाएं शांत सरसी, निरंजन संग्रह है। जगजीवन दास के अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही धर्म है। सिखों के गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर व गुरु गोविंद सिंह भी संत कवि थे। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं संकलित है। 24 अवतार में श्रृंगार रस का भी समावेशन है। प्रमुख संत सिख कवि एवं उनकी रचनाएं। संत सिख कवि जन्म मृत्यु की रचनाएं। गुरु अंगद देव 1504 से 1552 आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित। गुरु अमरदास 1479 से 1574 तीसरे गुरु आदि ग्रंथ में संकलित। गुरु रामदास 1514 से 1581 चौथे गुरु आदि ग्रंथ के चौथे महला में। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 पांचवें गुरु आदि ग्रंथ के 5वें महला में। सुखमनी 52 अखरी 12 मासा भाषा ब्रजभाषा। गुरु तेग बहादुर 1622 से 1675 नौवें गुरु 9वें महला में।
गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718 अंतिम गुरु चंडी चरित्र विचित्र नाटक। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। संत कवि जन्म मृत्यु जन्मस्थल गुरु का नाम। रैदास 1388 से 1518 काशी रामानंद। कबीरदास 1398 से 1518 काशी रामानंद। जंभनाथ 1451 से 1523 नागौर बाबा गोरखनाथ। गुरु नानक 1469 से 1538 ननकाना। लालदास 1540 से 1648 अलवर गदन चिश्ती। दादू दयाल 1544 से 1603 अहमदाबाद वृद्ध भगवान। मलुकदास 1574 से 1682 कड़ा प्रयागराज पुरुषोत्तम। सुंदरदास 1596 से 1689 जयपुर दादू दयाल। वर्तमान में कौशाम्बी जिला। अन्य प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। संत कवि जन्म मृत्यु जन्मस्थल गुरु का नाम। धर्मदास बाधोगढ़ कबीरदास। धन्ना 1415 धुवान रामानंद। पीपा 1425 गगरौनगढ़ रामानंद। सेन बाधोगढ़ रामानंद। निपट निरंजन 1531 दौलताबाद। बावरी साहिबा 1542 से 1605 मायानंद। वीरभान 1543 उद्यदास। रज्जब 1567 से 1689 राजस्थान दादू दयाल। सदना अक्षर अनन्य दतिया। बुला साहब उत्तर प्रदेश। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र प्रमुख शिष्य। संप्रदाय प्रवर्तक केंद्र प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ काशी कबीर धर्मदास। सिख पंजाब गुरु नानक। उदासी श्रीचंद। विष्णुई बीकानेर जंभनाथ हावली पावजी लोहा पागल दत्तनाथ मालदेव। निरंजनी डीडवाणा हरिदास निरंजनी नागयनदास रूपदास। लाल पंथ अलबर लालदास। दादू पंथ राजस्थान दादू दयाल रंजय सुंदरदाम प्रागदास जनगोपाल। बाबा लाली गुरुदासपुर बायालाल। बावरी बायरी साहिवा। सत्यनामी नरलोन जगजीवनदास गोविंद साहब भौखा साहब। साधो फर्रुखाबाद वीरभान। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के विषय में मतभेद है। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं गधोदास के मक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना गया है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय ओडिशा में प्रचलित है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि। संभरा थल समाधि स्थल जंभनाथ। अलखद्रीबा सत्संग स्थल दादू दयाल। बाबा लाल का शैल बड़ौदा बाबा लाल। मगहर मृत्युस्थल कबीरदास। सांगानेर मृत्युस्थल सुंदरदास। भराने राजस्थान मृत्युस्थल दादू दयाल। सूफी काव्य धारा निर्गुण प्रेममार्गी शाखा। भावगत विशेषताएं। सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना। खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध। मारिफत सिद्धावस्था की उपलब्धि जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना लीन कर देता है। इश्कमजाजी से इश्कहकीकी तक की यात्रा। नोटा सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष रूप तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। सांस्कृतिक समन्वय। पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिप्यवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीजत त्योहार आदि का सूत्रपात। गुरु की प्रतिष्ठा। रहस्यवाद, भावात्मकता की प्रधानता, सीमित मात्रा में साधनात्मक थी। प्रकृति का रागात्मक चित्रण। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इनकी कथावस्तु के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ। प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियां उद्यन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्धऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं। विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। शिल्पगत विशेषताएं।
काव्यरूपा प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है। परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियां विद्यमान। भाषा ठेठ अवधि मुहावरेदार। अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग। छदा मुख्यतः दोहा चौपाई। अलंकारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, समासोक्ति आदि। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण, खुदा व बंदे के प्रतीक। साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। प्रेमाख्यानों में विभिन्न पात्रों की मुख्यतः दो श्रेणियां हैं। मानवीय श्रेणी राजकुमार, राजकुमारी आदि। मानवेतर श्रेणी असुर, राक्षस, बैताल, हंस आदि। इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि के गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया है, जैसे दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, कामशास्त्र, वैदक, संगीत शास्त्र, युद्धकला आदि। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का मिश्रण उन्हें अभारतीय माना है, परंतु आगे चलकर गणप, चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने नए शोधों एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा में ही सिद्ध किया। सूफी दर्शन। सूफियों का संबंध मूलत इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा नम मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है। सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, इल्म-ए-स्कीना और इल्म-ए-सीना। इल्म-ए-स्कीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया है, जबकि इल्म-ए-सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्म-ए-सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीत्र तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी और दाम का संबंध है, प्रेम का नहीं। सूफियों ने नख्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार विभाग है: नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ इंद्रियों में है, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रुद्र का आत्मा में। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्य अर्थात हृदय में ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होना है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावना स्पष्टता पैदा होती है। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ बंद और खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्कमजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क-ए-हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष रूप में। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है।
ध्यातव्य है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अवयव जैसे पक्षी भी हो सकता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती है: शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है। इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत का अर्थ है ईश्वरीय अनुभूति का होना। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत वह फना, लीन होकर होकर बका, अनश्वरता की प्राप्ति करता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत। मूल शब्द अर्थ: सूफ ऊन, सफा पवित्रता शुद्धि, सोफिया विद्या प्रेम, सुफा चबूतरा, सफ पक्ति। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई है। 4 पड़ाव, 4 लोक: शरीयत, आचरण, नासूत; तरीकत, उपासना, मलकूत; मारिफत, सत्यबोध, जबरुत; हकीकत, सिद्धावस्था, लाहूत। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं तक है। अनहलक में ही ब्रह्मा हूँ मंसूर ने घोषित किया। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। संप्रदाय आदि प्रवर्तक भारत में प्रवर्तक समय: चिश्ती संप्रदाय आदि प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय 12वीं शती का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी आदि प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में प्रवर्तक 13वीं शती का पूर्वार्ध। समय कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादिर गिलानी आदि प्रवर्तक बंदगी मोहम्मद गौस। भारत में प्रवर्तक 15वीं शती का उत्तरार्ध। समय नक्शबंदी संप्रदाय वहां अल-दीन नक्शबंद आदि प्रवर्तक मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग। भारत में प्रवर्तक 16वीं शती की उत्तरार्ध। समय शरा सनातनी बेशा सूफी इस्लाम की शाखाएं हैं। बेशा शाखा के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। चिश्ती संप्रदाय 2 भागों में विभाजित था: साबिरी निजामी। सुहरावर्दी संप्रदाय 5 भागों में विभाजित था: जलाली, दौला शाही, मखूदमी, इस्माई शाही, मीरन शाही। कादरी संप्रदाय 2 भागों में विभाजित था: वहाबिया, राजाकिया, नक्शबंदी गंप्रदाय। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं। प्रेमाख्यान काव्य वर्ष ई, कवि प्रयुक्त भाषा प्रयुक्त छंद। हंसावली 1370 अमायत राजस्थानी दोड़ा चौपाई। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद अवधी दोड़ा चौपाई। लखमसेन पद्मावती कथा 1459 दामोदर कवि राजस्थानी दोहा चौपाई सोरठा। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास अवधी दोहा चौपाई। मृगावती 1501 कुतुबन अवधी दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला 1527 गणपति राजस्थानी सिर्फ दोहा चंद प्रयुक्त है। पद्मावत 1540 जायसी अवधी दोहा चौपाई। मधुमालती 1545 मंझन अवधी दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 कुशललाभ राजस्थानी दोहा चौपाई सोरठा। प्रेमविलास प्रेमलता की कथा 1556 जटमल राजस्थानी दोहा चौपाई। रूपमंजरी 1568 नंददास ब्रजभाषा दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई 1584 आलम अवधी दोहा चौपाई सोरठा। छिताई वार्ता 1590 नारायणदास राजस्थानी ब्रजभाषा दोहा चौपाई। चित्रावली 1613 उस्मान अवधी दोहा चौपाई। रसरतन 1618 पुहकर अवधी दोहा चौपाई।
ज्ञानदीप 1619 शेख नबी अवधी दोहा चौपाई। नलदमयंती 1625 नरपति व्यास अवधी दोहा चौपाई। नलचरित्र 1641 मुकुंद सिंह अवधी दोहा चौपाई। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह अवधी दोहा चौपाई। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद अवधी दोहा चौपाई। अनुराग बासुरी 1764 नूर मोहम्मद अवधी बरवै चौपाई। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं, कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। नोटा शेखनिसार का यूसुफ जुलेखा 1790 ई तथा नसीर का प्रेमदर्पण 1847 ई भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेमदर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान है। सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। प्रस्तोता रचनाकार रामचंद्र शुक्ल मृगावती 1501 कुतुबन। रामकुमार वर्मा चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास। गणपतिचंद्र गुप्त हंसावली 1370 असाइट। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नलदमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैनावा विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेमकथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोरकथा भी कहा है। इसे लोरकायन भी कहा जाता है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है। इसमें चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखमसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्लजी ने उन्हें भक्तिकाल की किसी शाखा में नहीं रखा। प्रेमावती प्रेमाख्यान रंजन द्वारा लिखी गई है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 से 1542 ई। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी मुहाउद्दीन के शिष्य थे व जायस में रहते थे। जायसी ने 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती व प्रेमावती। शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को कल्पित एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। शुक्ल के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। रचनाएं संबंधित उल्लेख्य बिंदु। पद्मावत रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी। अखरावट देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महत्व। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अन्योक्तिमूलक काव्य कहरवा शैली में। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी। मसलनामा लोकोक्तियों, मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि। कान्हावत कृष्ण का चरित्र, पद्मावत जैसी शैली, संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य, अवतारवाद का प्रतिपादन, सूफी मत से अछूती। पद्मावत 1540 ई। जायसी ने पद्मावत के निर्माण काल का समय 927 हिजरी सन 1520 ई दिया है, लेकिन जायसी ने पद्मावत में शाहबख्न शेरशाह की प्रशंसा भी की है। शेरशाह का शासन 947 हिजरी में आरंभ होता है। शुक्ल जी ने लिखा है, इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ई में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय पूरा किया।
आता पद्मावत का सही समय सन 1540 ई 947 हिजरी मानना ही तर्कसंगत लगता है। सन 1540 ई को ही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास व बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ में सही माना गया है। यहाँ तक कि बच्चन सिंह ने सन 927 आहा को नकल की गलती मानते हुए सन 947 आहा को सही माना है। कवि ने पद्मावत के निर्माणकाल के विषय में लिखा है। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। ग्रंथारंभ में शाहवक्त शेरशाह की प्रशंसा है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चारहु खंड तपै जस भानु। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ई के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। पद्मावत में पद्मिनी परमसत्ता का, रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसकी कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी ट्रेजेडी कहा है। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत की प्रतीक योजना। प्रतीक अर्थ। रत्नसेन मन, आत्मा, साधक। सिंहल हृदय। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि, परमात्मा। सुवा हीरामन तोता गुरु। नागमती दुनिया धंधा, सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन माया। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है। नागमती वियोग वर्णन पद्यावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया। पद्यावत की भाषा ठेठ, अवधी एवं लिपि फारसी है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जो द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित है। आखिरी कलाम सन 1528 हिजरी 936 बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ये सिंघलदीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। मंझन। मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक व मधुमालती राजकुमारी महारस नगर की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। बनारसीदास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है, जो इस प्रकार है। तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार। मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अपर होने की इच्छा बताई है। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेमकथा लिखने की चुनौती दी है। इसमें काबुल, वदंगशाह, खुरासान, रूस, साम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहलद्वीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है। वलंदीप देखा अंग्रेजा, कहा जाए जेही कठिन करेजा। चित्रावली 1613 ई के रचिता उस्मान ने अमर होने की इच्छा के उद्देश्य से रचना की। इन्होंने अन्य कवियों को अपनी रचना से उत्कृष्ट रचना करने की चुनौती देते हुए कहा,
जाकी बुद्धि होए अधिकाई। आन कथा एक कह बनाई। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रौजतुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इसमें अंत, करण, चित्तक, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है। इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य। जान कवि 1612 से 1664 रचनाकार ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं, जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक है। इनमें से प्रमुख ग्रंथ है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरशाह साहिजा देवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू। जान प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लै मजनू की रचना की। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है जिसने नलदमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। इंद्रावती प्रेमाख्यान से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुखरनदास ने 1669 में पुहुपावती की रचना की। गणपति कृत माधवानल कामकंदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। ढोला मारू रा दूहा कल्लोल कवि द्वारा रचित है, परंतु इसे प्रेम आख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है व भाषा राजस्थानी है। छिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन में है। माधवानल कामकंदला, आलम में 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। दुखरनदास ने 1669 में पुहुपावती की रचना की। गणपति कृत माधवानल कामकंदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। ढोला मारू रा दूहा कल्लोल कवि द्वारा रचित है, परंतु इसे प्रेम आख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है व भाषा राजस्थानी है। छिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन में है। माधवानल कामकंदला, आलम में 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका। काव्य नायक नायिका हंसावली गजकुमार हंसावली, चंदायन लोर लोरिक चंदा, लखमसेन पद्मावती कथा लक्ष्मण मेन पद्मावती, सत्यवती कथा ऋतुपर्णा मन्यवती, मृगावती राजकुमार मृगावती, पद्मावत रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती, मधुमालती मनोहर मधुमालती और नागचंद प्रेमा, माधवानल कामकंदला माधव कामकंदला, छिताई वार्ता ढोल छिताई, रूपमंजरी कृष्ण विवाहित रूपमंजरी, रसरतन सोमारंभा, चित्रावली सुजान चित्रावली, ज्ञानदीप ज्ञानदीप रानी देवजानी, इंद्रावती राजकुंवर इंद्रावती, राम भक्ति शाखा सगुण काव्यधारा, वैष्णव भक्ति।
उदय एवं प्रसार। आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। भक्ति के विविध प्रकारों को उन्होंने वैदिक काल में ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लिया था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है। लेकिन वैदिक विष्णु व भागवत धर्म के विष्णु में भेद है। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 शती पूर्व हो गया था। भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसमें वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पंचरात्र, सात्वत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही सात्वत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। वासुदेव व सात्वत शब्द पर्याय के रूप में भी माने गए हैं। सात्वत के बाद पंचरात्र धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पांचरात्र सिद्धांत का वर्णन मिलता है। यह वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। पांचरात्र मत को सात्वत या भागवत भी कहते हैं। ये दोनों पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। उस समय तक वासुदेव की मान्यता कृष्ण के व्यापक रूप में नहीं हुई थी। सात्वत मत का आरंभ में जमकर विरोध हुआ। इस पर वैदिक या अवैदिक होने के आरोप भी लगे। मनु इन्हें पंचम जाति का मानते थे। सात्वत लोग राजा से अनुमति लेकर ईश्वर वंदना कर सकते थे, किंतु उच्च वर्ग ने इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। कूर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोधी माना गया है। यमुनाचार्य का मानना है कि सात्वत मत में स्त्रियों एवं शूद्रों को दीक्षा दी जाती है, संभवतः इसलिए कूर्म पुराण में इसे अवैदिक माना गया तथा उच्च वर्ग के द्वारा इसे तिरस्कृत किया गया। सात्वत मत की विशेषताओं में वासुदेवोपासना, स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए भक्तिमार्ग खोलना, मूर्ति पूजा तथा प्रपत्ति आदि शामिल है। पंचरात्र पंचविद ज्ञानवचन को पंचरात्र माना जाता है। रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, संसार, इनको पंचरात्र कहा गया है। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। महाभारत के एक अंग गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांतिक कृष्ण भक्ति का जैसा रूप गीता में है, वह दुर्लभ है। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में शांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 प्रकार माने हैं, जो इस प्रकार है: गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परम विरहासक्ति। नवद भक्ति का उल्लेख भागवत पुराण में इस प्रकार हुआ है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सह्य, आत्मनिवेदन। शांडिल्य की सबसे मौलिक बात यह थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला है। द्विजेतर भी भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, जब तक भक्ति का उदय नहीं होता, आत्मा जन्ममरण के चक्र में रहती है। शांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिकता वृत्ति माना तथा परा व अपरा नाम से भक्ति के 2 भेद किए। नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमाभक्ति की संज्ञा दी गई। नारद भक्ति और आलवार भक्ति में काफी साम्य है। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। इनके बाद पुराणों ने वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम व कृष्ण के चरित्र एवं लीलाओं का विस्तार प्रस्तुत कर भक्ति के लिए नए द्वार खोल दिए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित व समर्थित होकर सर्वसुलभ बना। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पुराणों में उतना विस्तार नहीं पा सका जितना कृष्ण का लीलाओं से भरा स्वरूप। पुराणों में भी भागवत पुराण ने कृष्ण अवतार को जो व्यापक रूप दिया, उसने परवर्ती कृष्ण काव्य व शेष सगुण भक्ति काव्य को बहुत प्रभावित किया। पुराणों की व्यापकता का परिणाम था कि प्रस्थानत्रयी, श्रीमद्भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद के बाद प्रस्थानचतुष्टयी की कल्पना की गई, जिसमें भागवत पुराण का समावेश किया गया।
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदायों के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदायों के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया। वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ। वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोताद्री में था। तोताद्री को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी माना गया। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य। प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता इस भक्ति का आधार है। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। अहिंसा को जीवदया के रूप में बौद्ध और जैनों ने वैष्णव भक्ति से ही ग्रहण किया। इसने कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया। वैष्णवन की मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशिष्टता है। प्रपत्तिवाद को शरणागति कहा जाता है। इसके 6 अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण भगवान का वरण, आत्मनिक्षेप, कार्पण्यता दैन्य भाव। संभवतः आलवारों पर सात्वतों का प्रभाव पड़ा होगा। आलवार संत। दक्षिण में आलवार संतों तमिल की वाणी से राम भक्ति प्रकृति हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न होना होता है। आलवार संतों की संख्या 12 है। तमिल नाम मोयंग आलवार, भूतंत आलवार, पै आलवार, तिरुमली सई आलवार, नम आलवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरिया आलवार, आंडाल आलवार, तोडर डिप्पोडो आलवार, तिरुप्पान, तिरुमंगई। संस्कृत नाम सगेयोगिन, भूतयोगिन, महीयोगिन, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांग्रिरेणु, योगिवाहन, परकाल। षटकोप अथवा नम्मालवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। इनकी रचना तिरुवायमोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है। षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथमुनि 10वीं शताब्दी ने किया। षटकोप ने अपनी सहस्रगीति में कहा है, दशरथस्य सुतंतम बिना अन्य शर्मान्नास्मि। षटकोप की प्रमुख रचनाएं तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम, पेरिय तिरुवंदादि, सहस्रगीति। षटकोप काटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। आलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की। कृष्ण के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भाव उनकी उपासना में दिखाई पड़ते हैं। षटकोप भावविभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे। कई बार वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते विक्षिप्त हो जाते थे। भागवत पुराण में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमोन्माद मिलता है, किंतु कृष्ण से संबंधित लोगों से तादात्म्य स्थापित करने वालों कृष्णोपासना नहीं मिलती। लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव व पतिभाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय व हितहरिवंश संप्रदाय आदि में दिखाई पड़ती है। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे। किंवदंती है कि एक बार सीताहरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। पेरुमाल तिरुभोवी में कुलशेखर के राम भक्ति संबंधी गीत संकलित है। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवार संत जातिवर्ण का भेद नहीं मानते थे। कई आलवार संत निम्न जातियों से आते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 ने आलवार संतों के पद्यों का संकलन नालियार विव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किया।
इसमें लोक प्रचलित 4000 पदों को संकलित किया गया है। न्यायतत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु व लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में रामकथा। संस्कृत ग्रंथों व बौद्ध जैन ग्रंथों में रामकथा का स्वरूप अलग मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल रामकथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा। अवतारवाद की भावना भी प्रायः इनमें नहीं मिलती। महत्वपूर्ण तथ्य। वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों से है। राम को सर्वप्रथम उत्तरवैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना गया है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। वाल्मीकि रामायण को आदिकाव्य मानकर रामकथा का मूलस्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचनाकाल बुद्ध से पहले माना गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नरकाव्य का प्रवर्तन किया। वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं है, केवल मनुष्य है, धीरोदात्त नायक है। महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंगों अरण्यक, द्रोण, शांति आदि पर्वों में वाल्मीकि रामायण की कथा है। वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र है: वारा, नृसिंह, वामन, मत्स्य, राम व कृष्ण। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णुदास ने किया है। राम भक्ति काव्यधारा, सगुण धारा। भावगत विशेषताएं। राम के सगुण रूप की भक्ति। मर्यादा, व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखना पर बल, लोकमंगल की साधना। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, सगुण निर्गुण, शैव वैष्णव, भक्ति ज्ञान, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विविध वर्णों में, भोगत्याग, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व, पारिवारिक, आर्थिक। गहन राजनीतिक बोध, भक्तिकाल की एकमात्र शाखा जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, रामराज्य की संकल्पना। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण। वर्ण व्यवस्था का समर्थन। दास्यभाव की भक्ति। आर्थिक समस्याओं की पहचान। शिल्पगत विशेषताएं। एक, काव्य रूपा मुख्यतः प्रबंधात्मका मुक्तक रचनाएं भी। 2, भाषा अवधी व ब्रज। अवधी सूफियों जैसी ठेठ नहीं, संस्कृत शब्द संपदा से युक्त। संस्कृत के स्थान पर जनभाषाओं की प्रधानता। 3, अलंकारा अर्थालंकारों का शब्दालंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग। 4, छंदा, चौपाई, दोहा, पद, कुंडलिया, छप्पय, कवित्त, सवैया आदि। रामानंद। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। कबीर ने कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद। प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना। रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग है कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में वैकुंठवासी विष्णु नहीं, बल्कि लोक में लीला करने वाले राम है। रामानुजाचार्य से उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी है। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल भरते मही कापे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे। रामानंद की एक प्रमुख काव्य पंक्ति उल्लिखित है। कहा जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को धूत भी कहते हैं। अयोध्या, चित्रकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वादविवाद होना माना जाता है। रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर, गुरु माना जाता है।
वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता, जयपुर, राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहारी ने स्थापित की। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्रि कहा गया। पहले गलता की गद्दी पर नाथपंथियों का अधिकार था। रामानंद के शिष्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद, श्री आनंद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती। पहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास व कीलहदास महत्वपूर्ण है। पहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ। कीलहदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। कीलहदास के बाद तपसी शाखा को कीलहदास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। द्वारकादास के संबंध में भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। रामानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, रामरक्षास्तोत्र, आनंद भाष्य आदि। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों संस्कृत को ही रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना है। साथ ही हिंदी के 2-3 विनय व स्तुति के पदों को उनका माना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवन की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। तुलसी पूर्व हिंदी रामकाव्य से संबद्ध जैन मुनियों की रचनाएं उल्लेखनीय है। मुनिलाव राय की रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्मजिन दास की रामरास एवं हनुमंतरास। रामानंद ने रहस्यत्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वैमंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया। रामानंद ध्यान के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहां सीता जी प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीवस्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के द्योतक है। हजारी प्रमाण द्विवेदी ने रामानंद को आकाशधर्मा गुरु कहा है। तुलसी पूर्व हिंदी रामकाव्य रचना, रचनाकार विशेषताएं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन, गमावतार संबंधी 48 केंद्र। रामायण कथा 1442 ई। विष्णुदास वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण, गमकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य। भरत मिलाप, अंगद पैज, रामजन्म, ईश्वरदास। इन्हें तुलसी के गमचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जन्मस्थान संबंधी मतभेद में विद्वानों के मत। सोरों, एटा